फिटनेस फ्रीक विवेक। फिट रहने के लिए करते हैं जी तोड़ मेहनत। एक दिन विवेक दहिया संग। विवेक दहिया इन दिनों रियलिटी शो झलक दिखला जा में अपनी झलक दिखाते नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वो कर रहे हैं खासी मेहनत। भाई इसके अलावा विवेक कई सीरियल्स में नजर आ चुके हैं, जैसे कि ये है मोहब्बतें, जिसमें उन्हें मिली उनकी हमसफर दिव्यांका। साथ ही वो नजर आ चुके हैं कई और सीरियल्स में, जैसे कि कवच, कयामत की रात, रियलिटी शो नच बलिए सीजन 8 और फिर अब उनके डांस की झलक दिख रही है झलक दिखला जा में। और आज सास बहू और बेटिया में विवेक संग हम बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। जानेंगे विवेक की फिटनेस का राज, लेंगे उनसे कसरत की कुछ खास टिप्स, होगी विवेक संग बाइक की सवारी जहां वो मचाने वाले हैं धूम। इसके अलावा हम पहुंचेंगे झलक दिखला जा के रिहर्सल हॉल में, जहां पर विवेक अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल्स करते हैं अपने कोरियोग्राफर्स संग। तो चलिए सीधा चलते हैं विवेक दहिया के घर पर। तो भाई आज विवेक घर पर अकेले हैं, क्योंकि उनकी बीवी दिव्यांका वेब सीरीज की शूटिंग में जो बिजी है। तो चलिए विवेक का पहला मॉर्निंग रूटीन देख लेते हैं कि वो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले क्या करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? आपकी वेट हो रही थी। यस, तो आज पूरा बिजी डे होने वाला है। विवेक के साथ हैं हम लोग। और विवेक क्या क्या करने वाले हैं आज? आज जैसे कि हर दिन होता है, हर दिन की मेरी जो शुरुआत होती है वो एक थोड़े से वर्कआउट के साथ होती है, एंड उसके बाद मैं रिहर्सल्स पे जाता हूँ। आजकल झलक कर रहा हूँ तो फिर रिहर्सल्स भरपूर तरीके से हो रही है, तो फिजिकली बहुत ड्रेनिंग होता है, बट अच्छा भी है बिकॉज लाइफ हैज़ सडनली बिकम वेरी बिजी, तो आई लाइक दैट, मुझे अच्छा लगता है। ये इस बिजी डे में आज सासबू बेटी आपके पूरा दिन साथ होगा, तो आप कैसे आपका दिन स्टार्ट करते हैं? आप आइए अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि मैं शुरुआत में वर्कआउट से पहले एक छोटा सा प्रेप करता हूँ। मेरा जो प्री वर्कआउट है मैं वो क्या लेता हूँ और वो सब, उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा रूटीन क्या रहता है। क्योंकि हम वर्कआउट करने जा रहे हैं तो एक मेरा छोटा सा रूटीन रहता है, जो मेरे यार दोस्त हैं उन लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर सकता हूँ। वो ये कि मैं किस तरह की कॉफ़ी पसंद करता हूँ। कॉफ़ी लवर तो मैं हूँ ही जनरली, लेकिन वर्कआउट से पहले मैं घी कॉफ़ी पीता हूँ, जिसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। कोई लोग बोलते हैं बुलेट कॉफ़ी, कोई बोलते हैं कॉफ़ी विद घी। यू कैन हैव इट विद घी और यू कैन हैव इट विद कोकोनट ऑयल, वट एवर योर पैलेट अलाउज यू। बट क्योंकि मैं जाट हूँ, हरियाणा से आता हूँ, तो घी की तो हमें बचपन से आदत है, तो मैं घी लेना पसंद करता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि बेसिकली आपका वर्कआउट से पहले अगर आप घी ले लेंगे तो आप सेशिएटेड रहेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा वर्कआउट जो होता है वो अक्सर 2-2.5 घंटे चलता है, तो बीच में मुझे भूख लगने लग जाती है। तो जो हेल्दी फैट होगा अगर आप वो खाएंगे, ना तो आपको शुगर क्रेविंग होगी और ना ही आपको भूख लगेगी, एंड गट के लिए भी अच्छा रहता है। सो आई जस्ट शो यू हाउ आई मेक इट। इट्स वेरी सिंपल। खाली एक एस्प्रेसो शॉट विद अ लिटिल बिट ऑफ घी। जो रिचुअल है ये मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि घी इज़ फैट। ऑफ कोर्स इट इज़, बट इट्स अ गुड फैट, जस्ट लाइक ड्राई फ्रूट्स। यू नीड दिस इन योर डाइट। और जब मैं ट्रैवल भी करता हूँ मैं, तो आई कीप स्प्रेडिंग दिस एवरीवेयर। मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे पास एक ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि आप लोगों को नहीं पता है, which is called ghee, and a lot of people in fact outside of India are aware of it because इसके ऊपर बहुत सारी studies हो चुकी हैं, and people agree with me on that. So cheers. तो
देखा आपने, विवेक मॉर्निंग में पीते हैं ये घी वाली कॉफी, जिससे इन्हें मिलती है ढेर सारी एनर्जी वर्कआउट करने के लिए। तो अब बारी वर्कआउट पर जाने की। I'm done with this. Let's go and train. तो विवेक साथ है तो फिटनेस के टिप्स तो लेना उनसे बनता ही है। और विवेक क्या फिटनेस टिप्स देना चाहेंगे सभी के लिए, जो सभी को करना चाहिए रोज? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ना हमेशा लगता है कि हमें करना है, लेकिन वो दिन आता ही नहीं है। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम डिले करते रहते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि अगर आप 10 मिनट भी या 15 मिनट भी निकाल पाएँ अपने लिए, तो वो ना आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि मैं अब देखो, मुझे ना ऐसा भाषण देना अच्छा नहीं लगता फिटनेस के ऊपर, और बट क्या है कि क्योंकि मैं इतना पैशनेटली फॉलो करता हूँ तो लोग आ जाते हैं और पूछने के लिए कि कोई टिप्स दे दो और ये वो। तो मुझे लगता है कि एक्चुअली सबको सब पता है, इतना ज्ञान है सोशल मीडिया पे। हम अपने आप को जानते हैं, हम अपनी बॉडी को जानते हैं, हमें पता है। बस हमें ना बैठ के 10 मिनट निकालने हैं, सोचना है, एक दिन एक सोच देनी है, उसको पेन डाउन कर लेना है कि एक्चुअली मेरी बॉडी क्या है और मैं उसे क्या बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ, मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ उसको, और उसके लिए मुझे क्या क्या लगेगा। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप ना अगर आप स्ट्रैटेजी बना लें और उस पे अमल करें, उसको एक डिसिप्लिन बना के करें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। एज़ वी गो अलॉन्ग, जैसे जैसे मैं आज आपको अपना रूटीन भी दिखाऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सिंपल चीज़ें हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए ये मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा पानी है, मेरे बैग के अंदर क्या क्या जाता है, मेरा पानी है, ये चॉक पाउडर है, क्योंकि मैं बहुत पुलअप्स करता हूँ, तो पुलअप में कई बार थोड़ी देर के बाद ना स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है, तो वो स्लिप होता है, तो उसके लिए चॉक पाउडर है। ये मेरी स्किपिंग रोप है जो मेरे साथ शायद काफ़ी सालों से है, शायद 5 साल तो हो गए होंगे। इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और ये मेरा जिम टावल है। तो बहुत सिंपल चीज़ें मैं लेके जाता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो भाई वार्म अप से होती है वर्कआउट की शुरुआत। तो आइए देखते हैं कि विवेक किस तरह से कसरत करते हैं, जिस वजह से वो इतने फिट हैं। सो हम लोग चलते हैं, बाकी मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। हाँ, लेट्स गो। वेलकम टू माई डेन, वेलकम टू माई डोजो। ये वो एरिया है जो आपने शायद, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो आप बहुत रूबरू होंगे इस एरिया से। तो ये मेरा वर्कआउट एरिया रहा है पिछले 3 सालों से, क्योंकि मैं पसंद करता हूँ ओपन एयर वर्कआउट में। मुझे जिम कन्फाइंड स्पेसेस पे वर्कआउट करना ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं बहुत सारी फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करता हूँ विदाउट वेट्स। तो जो आपका खुद का बॉडी वेट है उसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि हमने कोविड में सीखा, और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि आप फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, जो कि आपकी मोबिलिटी इम्प्रूव करती है, आपकी एंड्योरेंस, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग। सो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं रेगुलरली करता हूं। अगर आपको कुछ उसमें से लगता है कि आप ले सकते हैं, और बी फील फ्री, बी माई गेस्ट। शायद जब तक मैं 30 साल का नहीं हुआ था तब तक मैं कभी वार्म अप नहीं करता था। सीधा आता था जोश में, जवानी के जोश में डायरेक्ट कूद पड़ता था वर्कआउट के ऊपर, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। तो जब तक आपकी बॉडी गर्म नहीं होती है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को गर्म करें, उसे प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत सारी आपका जो मसल है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल, अ लॉट ऑफ बीटिंग जब आप स्ट्रेनुअस वर्कआउट करते हैं। सो प्रेपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देर आर अ फ्यू स्ट्रेचेस यू कैन लुक अप ऑनलाइन ऑल्सो। मैं भी कुछ वीडियोस डालूंगा आने वाले टाइम में, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बट या थोड़ा सा ओपनिंग अप इज़ इम्पॉर्टेंट।
बहुत फेमस स्ट्रेच है, बहुत ही बेसिक स्ट्रेच है, योगा में भी यूज़ होता है, और हम वेस्टर्न टेक्निक्स की तरफ जाएं तो भी इसको बोलते हैं कैट काउ स्ट्रेच या कैट कैमल, कैट काउ, जो भी। मैं अक्सर हर इंसान के कोई ना कोई ऐसे मसल पार्ट्स होते हैं जो ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं तो मेरा वो लोअर बैक है। लोअर बैक की मुझे हमेशा से स्टिफनेस की प्रॉब्लम रही है, और ये सारी जो प्रिपरेशन है, ये अक्सर ये सारी जो प्रिपरेशन है ये लोअर बैक को ओपन करने के लिए है। सो अभी मैं पपी पोज करूँगा, जैसे कि मैंने अभी कैट कैमल किया, अब मैं पपी पोज करूँगा, और उसके बाद कुछ और स्ट्रेचेस हैं जो बहुत काम आते हैं आपका ये लंबर को ओपन करने के लिए। साथ हम शोल्डर ओपनिंग भी कर रहे हैं, जिससे आप देखेंगे दिस इज अ बेबी पोज, बेबी टू हम इसको बोलते हैं भुजंगासन। डिपेंडिंग ऑन के आप क्या ट्रेन कर रहे हैं, कौन सा दिन है। यूजुअली मुझे कम समय मिलता है आजकल, क्योंकि मैं बहुत सारा डांस कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट एक्टिवली वर्किंग आउट एवरी सिंगल डे। जितना मैं 2-2.5 घंटा पहले नॉर्मल रूटीन में मैं दे पाता हूँ, उतना मैं आजकल नहीं दे पाता हूँ। सो आई डू लाइक स्पेसिफिक वर्कआउट। सो फॉर एग्जांपल टुडे आई एम जस्ट डूइंग माय बैक एंड लिटिल बिट ऑफ शोल्डर्स। सो मैं उसी को ही थोड़ा सा वार्म अप करके, ऑल्सो टाइम क्रंच है तो जल्दी जल्दी करना है हमें। सो लेट्स गो गेट द वर्कआउट स्टार्टेड। फर्स्ट और सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है पुल अप्स, क्योंकि मुझे लगता है कि पुल अप से आपकी जो बैक है वो बहुत अच्छी वी फॉर्मेशन बनती है, और आपकी जो पुलिंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपके जो फोर आर्म्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। सो मैं कभी भी किसी से हाथ मिलाता हूँ तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो हैंडशेक है वो काफ़ी फर्म है, और वो इसकी बदौलत है एक्चुअली। सो हम गोना जंप ऑन टू द बार नाउ। दिस इज माय बार। यू नो, वो जब बात करते हैं कि व्हाट्स योर फेवरेट थिंग एट द बार, what do you like at the bar the most? I'm saying this is my bar. So जब भी मैं पुल अप करता हूँ, मेरा एम ये रहता है कि मैं पुल अप में चीट नहीं करूँ, और मैं बहुत क्लीन पुल अप्स करूँ। So I go all the way up and all the way down. That's why ये जो मैंने पुल अप बार लगाया वो ऐसी हाइट पे रखा है कि मुझे नीज फोल्ड करने पसंद नहीं है। So I like to come down straight. एक एक्सरसाइज ये होगी, दिस आई नॉर्मली डू अबाउट 3 sets ऑफ दिस, एंड देन आई गो बिहाइंड। एक्चुअली पुल अप बार्स में ना बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। वाइड ग्रिप कर सकते हैं, क्लोज ग्रिप कर सकते हैं, फिर एक कमांडो पुल अप्स होते हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। These are your commando pull-ups that will really work on your bicep, on your shoulder, on your lats, everything. So this is variation number 2. We'll go on to the next one, which is pull-up. What is it called? Behind the neck. Yeah. Variation number 3 is behind the neck pull-up, which also works on your traps. This works on your traps, like I said. फिर मैं आपको चौथा वेरिएशन दिखाऊंगा पुल अप पे, which is your close grip pull up.
पुलअप दिखाऊंगा, जैसे कि हमने क्लोज ग्रिप किया था इन्वर्टेड, वैसे ही हम, अगर आपको अच्छे फोरआर्म बनाने हैं मेरी तरह, तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे बनेंगे। तो जब हम वाइड पुल अप करते हैं तो हमारा स्टांस ये रहता है, लेकिन हमें क्लोज ग्रिप करना है, यानी कि ये। मेरा 1-1.5 लीटर पानी मैं पी लेता हूँ, बिकॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो हाइड्रेशन है उसको अच्छा रखें। अभी हम फिलहाल शूट कर रहे हैं, इसलिए मैं ऑल आउट नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बात भी करनी है। बट अदरवाइज़ मेरा, अगर मैं 1 लीटर पी रहा हूँ तो शायद मेरा 2 लीटर तो निकल ही जाता है स्वेट में। इसीलिए जो मेरी डाइट है वो बहुत अच्छी रहती है, उसमें आपके जितने भी विटामिन्स हैं वो, या आपकी जो भी इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट्स हैं वो, डाइट, पानी, हाइड्रेशन, एवरीथिंग आई रियली लुक आफ्टर। सो या कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, बिकॉज हमारा जो बॉडी है वो ऑब्वियसली 70% ऑफ दैट इज़ वाटर। सो और पुशअप्स में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं जो आप सबसे पहले तो अगर आपको बेसिक पुशअप आता है तो आप बेसिक पुशअप करें। अभी अक्सर लोगों को लगता है कि उनको पुशअप्स आते हैं, और आते भी हैं, बट पुशअप का जो एक्चुअल रेंज ऑफ मोशन है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। And this is your close grip push-up. वैसे ही हम लोग, there's something wrong, ऐसे ही हम लोग staggered push-ups कर सकते हैं। staggered मतलब एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, like this। और ये जितनी भी मूवमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग जो ग्रिप्स हैं, इन सब को आप एक्सप्लोसिव भी कर सकते हैं। ये तो हो गए बहुत बेसिक। इसी में आप एक्सप्लोसिव का मतलब कि मैं बाउंस, मैं जंप लेके, फॉर एग्जांपल आपका ये जो स्टैंडर्ड पुशअप है, इसको एक्सप्लोसिव बनाने के लिए अगर मैं ये, फॉर एग्जांपल मैं 50 एक बार में कर पा रहा हूँ, तो आई कैन गो एक्सप्लोसिव लाइक दिस। Similarly, your wide grip, your close grip, your staggered, your knuckle push-ups, फिर इसी में ही आप रिस्ट पुशअप्स कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग वेरिएशन, ये हो गया, ऐसा हो गया, तो बहुत कुछ खेला जा सकता है। जब अपनी मसल ट्रेनिंग खत्म कर ली उसके बाद मेक श्योर दैट यू कूल डाउन। कूल डाउन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो हार्ट रेट बढ़ जाता है ड्यूरिंग योर स्ट्रेनुअस वर्कआउट, उसे काम डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन, ये मैंने कभी नहीं किया था, और पिछले 4-5 सालों से जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया कंप्लीट। लाइक आई सेड कि मेरे पास आज 25 मिनट ही थे रिहर्सल के लिए, आई मीन वर्कआउट के लिए। अब मुझे रिहर्सल पे जाना है, तो प्लीज़ बी माई गेस्ट। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे रिहर्स करता हूँ और मैं कैसे पहुँचता हूँ। तो
आखिरकार आपने जान ही लिया होगा कि विवेक इतने फिट कैसे हैं। भाई इसके लिए काफी पसीना बहाना पड़ता है। भाई वर्कआउट टिप्स और फिटनेस का फंडा तो आपने देख लिया। अब करते हैं इस सफर की शुरुआत, जहां वो घर से पहुंचेंगे झलक दिखला जाके रिहर्सल हॉल पर डांस की रिहर्सल करने के लिए। और इसके लिए वो कार नहीं बल्कि बाइक पर सवार होकर जाते हैं। भाई हम सब जानते हैं कि विवेक को बाइक्स का कितना शौक है और वो शूटिंग पर जाने के लिए बाइक्स का ही सहारा लेते हैं और मचाते हैं धूम। तो मैंने वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं तैयार हूँ अपने रिहर्सल्स के लिए निकलने के लिए। एंड एज यू कैन सी मुंबई द सिटी ब्यूटीफुल हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, सो द बेस्ट वे टू कम्यूट इन दिस सिटी पर्सनली मुझे लगता है कि मोटरसाइकिल से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। या तो आप मोटरसाइकिल में हो या फिर ऑटो में, क्योंकि गाड़ी में ट्रैफिक में बहुत टाइम लग जाता है और आज तो मैं वैसे भी थोड़ा लेट हो रहा हूँ। सो मुझे लगा कि आज अपनी बाइक पे सवारी की जाए। मुझे मोटरसाइकिल्स वैसे शुरू से भी बहुत पसंद थे और एक मैंने पिक्चर की थी चल ज़िंदगी जो मोटरसाइकिल के ऊपर थी, जिससे मुझे लत लग गई कि आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं आधे टाइम में। ऑफ कोर्स थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि हमारे जो मुंबई की सड़कें हैं वो थोड़ी सी आप जानते हैं डामाडोल हैं, तो वो और जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज़ी हो जाता है। कई बार जो हमारे ऑटो वाले हैं वो थोड़े ज़्यादा कट मार देते हैं। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, वन हैज़ टू वेयर अ हेलमेट एंड जो भी आप सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहते हैं आप वो ज़रूर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि बॉम्बे में सबसे बढ़िया तरीका कहीं पे भी पहुंचने का ये सवारी है, तो लेट्स गो। बेसिकली मैं और दिव्यांका हम दोनों मोटरसाइकिल के शौकीन हो चुके हैं अब, और हम संडे की संडे हम निकल जाते हैं। कभी टाउन चले जाते हैं, कभी हम एक बार हम करजत चले गए थे, एक बार हम लोनावला चले गए। तो हम सुबह जाते हैं अर्ली मॉर्निंग टू बीट द ट्रैफिक, 6 बजे के आसपास हम निकल जाते हैं और हम रात को आते हैं। सो वील गो स्पेंड द डे इन लोनावला एंड कम बैक, एंड शी इज़ ऑल्सो इक्वली एंथुजियास्टिक लाइक मी। एंड हमने ये हेलमेट के अंदर वो स्पीकर लगाए हुए हैं जिससे हम इंटरकॉम से आपस में बात कर सकते हैं। तो हम पूरे रास्ते बात करते हुए जाते हैं। वो अपनी बाइक पे होती है, मैं अपनी बाइक पे होता हूँ, और हम रास्ते भर बात करते जाते हैं। बहुत मज़ा आता है और आगे गपशप चल रही होती है, बीच में म्यूज़िक भी चल जाता है। बीच में थोड़ा हम बोर हो जाते हैं एक दूसरे से, तो अभी रुको मेरे को म्यूज़िक सुनना है, और वो कर लेते हैं। और अदरवाइज़ हम बताए अरे गाड़ी आ रही है, अरे स्पीड ब्रेकर आ रहा है। सो वो सब हमारा चलता रहता है एंड इट्स गुड फन। फेवरेट सॉन्ग मेरा बाइक पे काफ़ी सारे हैं। मुझे शाहरुख खान के गाने बहुत पसंद है जब मैं बाइक चला रहा होता हूँ। और मुझे एक साथिया का गाना है ना, ओ हमदम सुनियो रे, वो निकलते निकलते जैसे सुबह सुबह जब निकलते हैं ना, तो वो वाला गाना बहुत पसंद है। और एक फिल्म आई थी आई सी यू, सुबह सुबह ये क्या हुआ, ना 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 ना, वो वाला। सो आई एम गोना लिसन टू दैट ओनली नाउ।
झटपट बाइक से ट्रैवल कर ये पहुंच गए हैं रिहर्सल हॉल में और अब बारी है डांस रिहर्सल्स करने की। हम पहुंच गए हैं फिल्मिस्तान, जो कि एक नामी स्टूडियो है मुंबई में, और यहाँ पर हमारी रिहर्सल्स होती हैं, शूट भी यहीं पर होता है। एंड आई लाइक टू रिहर्स अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह अभी 10:30 बजे हैं, तो अक्सर मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो कोई नहीं होता, आई एम द फर्स्ट वन, मैं इनका शटर खोलता हूँ जनरली आके। तो पहुँच गए हैं, टाइम पे पहुँच गए हैं 10 मिनट पहले। तो ये राइड तो मेरी हर दिन की होती है, लेकिन आज की राइड थोड़ी सी स्पेशल थी क्योंकि मुझे कवर कर रहा है सास बहू और बेटियाँ। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा? द डे इज़ जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, लेट्स गेट वार्म्ड अप, क्योंकि पूरा दिन रिहर्स करना है। सो लेट्स गो। आप देख रहे हैं मैं अपने जो चेंजेस है वो कैरी करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसीना आता है, तो हर थोड़ी देर के बाद मेरी टी शर्ट चेंज हो जाती है। सो आई एम गोइंग टू चेंज इनटू माय फर्स्ट एंड देन विल बिगिन विद आवर रिहर्सल्स। तो उम्मीद है आपने विवेक दहिया के बारे में ढेर सारी बातें जानी होंगी और उनसे ली होंगी फिटनेस की कुछ खास टिप्स जो आपके काम आएंगी। भाई हम तो यही कहेंगे कि विवेक दहिया यूं ही शो झलक दिखला जा में अपनी झलक दिखाकर अपने दर्शकों का मनोरंजन करते रहें। तो ये है हमारा रूटीन, और अक्सर मैं यहीं पे पाया जाता हूँ। ये जो जानवर है वो यहीं पे पाया जाता है। जस्ट प्रे एंड होप दैट ना सिर्फ मेरी बल्कि जितने भी मेरी जो टीम है, मेरे कोरियोग्राफर्स हैं, उनकी मेहनत रंग लाए और हम आगे तक जाएं, और होपफुली हु नोज़, अगर भगवान ने चाहा तो हम विनर भी घोषित हो जाएं। सो उसके लिए मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, अपनी शिद्दत से लगा हुआ हूँ। आप लोग प्लीज़ वोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। अगर हमारी परफॉर्मेंस में, हमारे मार्क्स में कहीं पे भी कमी आती है तो आपके जो वोट्स हैं वो उनको पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप वोट करते रहेंगे तो हम आगे जाते रहेंगे। सो प्लीज़ कीप देम कमिंग, आई वुड नीड दैट, माई टीम वुड नीड दैट, एंड आई प्रॉमिस टू कीप यू एंटरटेन्ड। जब तक है जान तब तक एंटरटेनमेंट देता रहूँगा। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।